अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे पास एप्लीकेशंस का एक और क्वेश्चन है। वाटर इज़ बीइंग हीटेड इन अ केटल एट टाइम टी सेकेंड्स, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि टाइम हमारे पास टी है और जो टेम्परेचर है वो ज़ीरो है। मतलब कि टाइम ब्रैकेट में टेम्परेचर ब्रैकेट में टाइम इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर एट एनी टाइम इज़ मॉडल्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है। और हमें इसी के हिसाब से अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। मतलब हमें खुद से नहीं बनानी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थीटा लेस देन ये इक्वल टू 100 वेयर लैम्डा इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट गिवन दैट थीटा इक्वल्स टू 20। जो थीटा है अगर वो आपके पास 20 हो व्हेन टाइम इक्वल्स टू 0। अब थीटा जो है ना वो यहाँ पे टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। सही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वही कंडीशन लिख देनी है, थीटा टी इक्वल्स टू 0। टाइम हमारे पास 0 पर वो कितना था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। हमें कैसे पता चला ये जो है 20 को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे जो है हमारे पास लिखा हुआ होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा हुआ होगा। सही है। अब देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन टू शो डैट थीटा इक्वल्स टू 120 माइनस 100। जब आप लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, थीटा इक्वल्स टू 120 माइनस 100। ये प्रूव होना चाहिए। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड द केटल स्विचेस ऑफ। ठीक है। कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा तो टेम्परेचर जो है जो केटल है आपकी वो स्विच ऑफ हो चुकी थी। तो लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 0.01। ये जो लैम्डा ही हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन है। सही है। फाइंड द टाइम टू द नियरेस्ट सेकेंड व्हेन द केटल स्विचेस ऑफ। मतलब कि मुझे यहाँ पे वो वाला टाइम निकालना है जब केटल स्विच ऑफ हुई। और केटल स्विच ऑफ कब हुई थी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हुई थी। तो थीटा ब्रैकेट में मैंने टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिख दिया क्योंकि वो टाइम मुझे निकालना है, इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये हमारे पास सारा डाटा है। अब हमने सिंपल क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। थीटा इक्वल्स टू 120 माइनस 100 ई माइनस लैम्डा टी। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, तो ये भी हमने लिख दिया। और हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है डी थीटा ओवर डी टी इक्वल्स टू लैम्डा 120 माइनस थीटा, जहाँ पे लैम्डा हमारे पास क्या है, 0.01 है, जो हम आखिर में यूज़ करेंगे। अब सिंपल हमें क्या करना है, कंडीशंस का यूज़ करना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 1/120 माइनस थीटा। ठीक है। डी थीटा यहीं पे रखूँगी और लैम्डा डी टी ये मैं उस तरफ ले गई। ये वेरिएबल सेपरेबल बनाने के लिए मैंने किया है ताकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर सकूँ। ठीक है। अब देखिए सॉल्व किस तरह से होगा। यहाँ पे ऊपर -1 होना चाहिए था। ठीक है। क्योंकि हमारे पास माइनस थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस डिफ्रेंसिएशन -1 होती है। माइनस लगा दिया, ln 120 माइनस थीटा हो गया। सही है। अब देखें वहाँ पे लैम्डा टी प्लस सी हो गया। अब सिंपल यहाँ पे क्या किया, -1 को जो है हम पावर में ले गए, ln से पहले था वो। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई करा, एक्सपोनेंशियल अप्लाई होके यहाँ पे जो है सारी चीज़ें, ये जो ln है ये हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पे हो जाएगा ई लैम्डा टी प्लस का सी। ठीक है। ई और ln आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 120 माइनस थीटा इक्वल्स टू, अच्छा -1 भी है यहाँ पे, इक्वल्स टू ई लैम्डा टी और इंटू ई सी। सही है। अब देखिए यहाँ पे जो ई सी है पूरा, इसको एक ही कांस्टेंट कह देते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा के। ठीक है। इसको हम कह देंगे के बराबर। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल्स टू 120 माइनस थीटा। ठीक है। इंटू ई लैम्डा के। सही है। के ई लैम्डा टी। ठीक है। अब इस तरह से किया हमने। अब हमें क्या करना है कि इसको मज़ीद अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 120 माइनस थीटा यहीं पे रह जाएगा और ये हो जाएगा 1 ओवर के ई लैम्डा टी। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 120 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1/k। तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है हमारे पास, तो उसको मैं के लिख दूँगी सिंपल, और ई माइनस लैम्डा टी। ठीक है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो थीटा टी को मैं इस दूसरी साइड ले जाऊँगी और यहाँ पे के ई माइनस लैम्डा टी को जो है यहाँ पे आके माइनस कर दूँगी। ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन गई मेरी, जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। अब मैंने सिंपल क्या करना है, अपनी कंडीशंस का इस इक्वेशन में यूज़ करना है और अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास थीटा टी किसके बराबर था, 120 ई माइनस लैम्डा टी इंटू के। सही है। और ये मेरे पास हो जाएगा यूजिंग कंडीशन ए इन इक्वेशन 1। ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ इन इक्वेशन 1। मेरे पास कंडीशन ए क्या थी,
कंडीशन ए थी जब टाइम 0 था तो जो है हमारे पास टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ वहाँ 0 पुट करें, जहाँ टेम्परेचर है, जहाँ थीटा है वहाँ पे टेम्परेचर पुट करें। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगी 20 पुट करूँगी। ठीक है, इक्वल्स टू 120 ई माइनस लैम्डा टी की जगह 0 इंटू के। ठीक है, ये हो जाएगा 120 ई 0 जो कि 1 होता है, तो ये हो जाएगा सिर्फ माइनस के की वैल्यू यहाँ से निकाल लें जो कि मेरे पास आ जाएगी 100। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों के पास कंडीशंस का इस्तेमाल करके वैल्यूज आती जाती हैं और वो हमने अपनी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ करके अपनी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है वो फाइंड कर लेते हैं हम। अब हमारे पास कंडीशन बी है। कंडीशन बी जो है हमारे पास वो भी हम इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे। कंडीशन बी ये थी कि हमें टाइम जो है वो फाइंड करना था। ठीक है, कब फाइंड करना था? जब हमारा जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका था। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करना है, थीटा की जगह 100 रखना है, वैसे 120 रखना है और जो टाइम है वो हमें नहीं पता। ठीक है, मगर के की वैल्यू पता है, वहाँ पे मैंने के की वैल्यू रख दी। अब देखें ये मेरे पास आ गया। यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, ये हो जाएगा -20 इक्वल टू -100। ठीक है, यहाँ से आप लोग टाइम ईजिली निकाल सकते हैं, सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन है बस ये। दोनों तरफ जो है ln अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पे टाइम जो है वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से जो है टाइम की वैल्यू निकाल लें। ln e माइनस लैम्डा टी ln 0.2 हो गया ये। ठीक है, माइनस लैम्डा टी इक्वल टू -1.6094। ठीक है, इस तरह से करके यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई 1.6094 डिवाइड बाय लैम्डा। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमें नहीं पता जो कि हमें सवाल में गिवन थी। ठीक है, तो अब हमने वही वाली वैल्यू का यूज़ करना है, लैम्डा की वैल्यू जो भी थी सवाल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उस वैल्यू का यूज़ करके अपना जो टाइम पीरियड है वो निकाल लेंगे। लैम्डा की वैल्यू थी 0.01। इस तरह से करके हमने यहाँ पे टाइम निकाल लिया जो कि हमारे पास आ जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू 160.94 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारे पास टाइम आ गया। अब सिंपल हमें जो इक्वेशन प्रूफ करनी थी वो कर देते हैं। यहाँ पे हमने असल इक्वेशन लिख दी अपनी 120 माइनस के ई माइनस लैम्डा टी। के की जगह मैंने सिंपल वैल्यू रखी तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन सॉल्व हो गई, मतलब प्रूव हो गई। के की वैल्यू रखी है बस। ठीक है, जो हमारी मेन इक्वेशन बनकर आई थी फाइनल। तो इस तरह से करके हमने जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम जो है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।